नमस्कार, स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात करने वाले हैं। मेल रॉबिन्स की किताब है द 5 सेकंड रूल। सुना है इसके बारे में? हाँ हाँ, बिल्कुल सुनाए, काफी चर्चा में रही है ये। सही है। तो आज इसी पर हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे, हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर। और सवाल ये है कि क्या वाकई सिर्फ 5 सेकंड की उल्टी गिनती किसी की जिंदगी पलट सकती है? सुनने में तो बड़ा आसान सा लगता है, पर दावा बहुत बड़ा है। हमारे पास जो स्रोत है वो इसकी तह तक जाता है, बताता है कि ये सिर्फ कोई ट्रिक नहीं है, इसके पीछे का विज्ञान है, दिमाग कैसे काम करता है वो सब। बिल्कुल। और इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें, इसके तरीके भी हैं। तो आज हमारा मकसद यही है, समझना कि ये 5 सेकंड वाला फंडा असल में चीज क्या है, क्यों इसे इतना असरदार माना जाता है, और क्या सच में हमारी टालम टोल, डर या वो जो खुद पर शक होता है ना, उससे निकलने में मदद कर सकता है। सही कहा। और ये जरूरी है समझना कि स्रोत इसे सिर्फ एक मोटिवेशनल जुमला नहीं मानता। इसका बेस, इसका आधार वो बताते हैं कि दिमाग कैसे फंक्शन करता है। तो आज हम इसी स्रोत के जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें देखेंगे। नियम क्या है, असरदार क्यों है, और असल जिंदगी में इसे कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, ताकि सुनने वाले खुद सोच सकें कि भाई ये उनके काम की चीज है या नहीं। बढ़िया। तो फिर शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक सवाल से। ये 5 सेकंड रूल ये है क्या वाला? आया कहां से ये आइडिया? इसकी कहानी, जैसा स्रोत बताता है, थोड़ी ड्रामेटिक है। मेल रॉबिन्स वो खुद अपनी जिंदगी के एक बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी। चिंता, डिप्रेशन, नौकरी नहीं थी, पैसे की किल्लत, और हालत ऐसी कि सुबह बिस्तर से उठना भी पहाड़ जैसा लगता था। अच्छा। अलार्म बजता था, वो बंद करके वापस सो जाती थी रोज। फिर एक शाम वो टीवी देख रही थी और उसमें रॉकेट लॉन्च का कोई सीन आया। ओके। और अचानक से उनके दिमाग में बत्ती जली। उन्होंने सोचा, क्या हो अगर मैं सुबह खुद को बिस्तर से रॉकेट की तरह लॉन्च करूं। रॉकेट की तरह? हाँ, बस 5 सेकंड गिनो। 5, 4, 3, 2, 1 और उड़ जाऊं। सोचने का टाइम ही ना दूं खुद को। दिलचस्प। और अगली सुबह उन्होंने यही किया। अलार्म बजा, दिमाग में वो बहाने आने ही वाले थे कि नहीं, 5 मिनट और। हाँ, वो तो आते ही है ना। उन्होंने गिना 5, 4, 3, 2, 1 और फिजिकली शारीरिक तौर पर खुद को बिस्तर से बाहर धकेला। और काम कर गया। हाँ। स्रोत कहता है कि ये काम कर गया, और बस वहीं से इस नियम का जन्म हुआ। स्रोत इसे साफ साफ बताता है, अगर आपके मन में अपने किसी लक्ष्य को लेकर कुछ करने का विचार आता है, कोई इंस्टिंक्ट आती है, कोई अंदर की आवाज, हाँ, तो आपको 5 सेकंड के अंदर अंदर कोई फिजिकल एक्शन लेना होगा, हिलना डुलना होगा, वरना आपका दिमाग उस विचार को वही मार देगा, खत्म कर देगा। 5 सेकंड के अंदर? बिल्कुल। और सबसे जरूरी है वो उल्टी गिनती, 5, 4, 3, 2, 1, चलो, या अंग्रेजी में कहें तो गो। ये सिर्फ गिनती नहीं है, ये एक ट्रिगर है, एक बटन दबाने जैसा। सही कहा। ये महज नंबर गिनना नहीं है, ये एक जानबूझकर एक कॉन्शियस एक्शन है। हमारा दिमाग का ज्यादातर हिस्सा तो वो ऑटो पायलट पर चलता है ना। हाँ, आदतें, डर, कंफर्ट जोन। बिल्कुल। तो ये उल्टी गिनती उस ऑटो पायलट को इंटरप्ट करती है, बीच में रोक देती है। स्रोत बताता है कि ऐसा करने से दिमाग का एक खास हिस्सा, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो जाग जाता है, एक्टिव हो जाता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स? अच्छा, ये कौन सा हिस्सा है? ये समझिए दिमाग का सीवीओ है। यहीं से हम सचेत होकर फैसले लेते हैं, प्लानिंग करते हैं, जानबूझकर कोई काम करते हैं। जब हम हिचकिचाते हैं ना, तो ये हिस्सा थोड़ा पीछे हट जाता है और हमारी भावनाएं या पुरानी आदतें वो हावी हो जाती हैं। अच्छा। तो ये 5 सेकंड की गिनती एक तरह का मेंटल स्विच है। ये हमें हमारी भावनाओं, डर या बहानों से कंट्रोल छीनकर हमारे होशियार दिमाग को वापस ड्राइविंग सीट पर बिठाती है। ये उस बहुत छोटे से गैप का इस्तेमाल करती है, जब कोई विचार आता है और जब हमारा दिमाग उसे नकारने लगता है, उसके बीच का वो पल। ये तो कमाल की बात है। ऑटो पायलट को रोको और एक्शन मोड ऑन करो। लेकिन ये काम करता क्यों है? दिमाग में असल में होता क्या है? स्रोत इसके क्यों पर क्या कहता है? स्रोत इसको समझाने के लिए हमारे अंदर 2 तरह के सिस्टम या सेल्फ की बात करता है। पहला तो वही, जैसा आपने कहा, ऑटो पायलट मन, हमारी पुरानी प्रोग्रामिंग। हाँ, आदतें, डर, आलस, हमेशा आसान रास्ता पकड़ने की आदत, ये हमें सेफ रखता है पर आगे बढ़ने से रोकता भी है। सही। दूसरा है एग्जीक्यूटिव मन, या कह ले कार्यकारी मन। ये हमारे लक्ष्यों से, इरादों से, हमारे सचेत फैसलों से जुड़ा है। ये फोकस वाला हिस्सा है।
हाँ, फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड, साहसी। ये जानता है कि हमें क्या करना चाहिए, भले ही वो मुश्किल लगे या थोड़ा अनकंफर्टेबल हो। अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही हमारे मन में कोई काम करने का विचार आता है, मान लो मुझे वो ज़रूरी ईमेल भेज देना चाहिए या मुझे फला इंसान से बात करनी चाहिए, और हम 1 सेकंड के लिए भी हिचकिचाते हैं। बस 1 सेकंड भी। हाँ, बस उतना ही काफ़ी है। हमारा ऑटो पायलट मन फौरन एक्टिव, वो ढाल लेकर खड़ा हो जाता है, बहानों की पूरी लिस्ट तैयार। अभी मूड नहीं है, थोड़ी देर में पता नहीं ये ठीक रहेगा या नहीं, लोग क्या सोचेंगे। और नतीजा? नतीजा ये कि हम वहीं के वहीं एक्शन नहीं ले पाते। यहीं पर वो 5 सेकंड की गिनती का न्यूरोसाइंस वाला एंगल आता है। जब आप जानबूझकर 5 से 1 तक पीछे गिनते हैं तो ये एक साथ कई काम करता है। पहला, ये ऑटो पायलट के विचारों के फ्लो को तोड़ता है। दिमाग जो नॉर्मल घिसे पिटे रास्ते पर जा रहा था, यानी बहाने बनाने वाले रास्ते पर, उसे अचानक ब्रेक लगाना पड़ता है। अच्छा, एक रुकावट पैदा करता है। हाँ, दूसरा, उल्टी गिनती करने के लिए आपको ध्यान लगाना पड़ता है, फोकस चाहिए। ये अपने आप में एक सचेत काम है जो दिमाग को भावनाओं के जाल से निकालकर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की तरफ मोड़ता है। जैसे उस एग्जीक्यूटिव मन को जगाना कि अरे यहाँ ये फैसला लेना है भाई। और तीसरा, ये आपको अपने व्यवहार पर कंट्रोल वापस लेने का एक फिजिकल तरीका देता है। ये सिर्फ सोचना नहीं है, ये एक एक्शन है, गिनती गिनना, जो आपको अगले एक्शन की ओर धकेलता है। तो स्रोत ये साफ करता है कि ये कोई जादू टोना नहीं है, ये दिमाग की वायरिंग और आदतें कैसे बनती हैं उसकी समझ पर बनी एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है। हिचकिचाहट के उस ऑटोमेटिक लूप को तोड़ने का एक बहुत सीधा सा तरीका। समझ गया। ये दिमाग को हिलाकर एक्शन के लिए तैयार करता है, लेकिन इसे रोजमर्रा की जिंदगी में, मतलब असलियत में इस्तेमाल कैसे करें? स्रोत इसके प्रैक्टिकल तरीकों पे क्या कहता है? हाँ, स्रोत इसके कई प्रैक्टिकल यूज बताता है, लेकिन 5 खास एरिया हैं जहां ये बहुत असरदार हो सकता है। पहला और शायद सबसे कॉमन इस्तेमाल है टालमटोल को हराने के लिए। हाँ, ये तो सबकी दिक्कत है। बिल्कुल। जब भी कोई जरूरी काम, रिपोर्ट लिखना हो, कोई मुश्किल कॉल करना हो, घर का कोई काम हो, उसे टालने का मन करे तो ज्यादा सोचो मत, बस गिनो 5, 4, 3, 2, 1 और उसे शुरू कर दो। चाहे सिर्फ 5 मिनट के लिए ही करो। अक्सर शुरू करना ही सबसे मुश्किल होता है। बात तो सही है। दूसरा, सुबह टाइम पर उठने के लिए। मेल रॉबिन्स की कहानी ही यहीं से शुरू हुई थी। अलार्म बजा और वो स्नूज बटन दबाने का मन करता ना, जोर से, बहुत जोर से। उस इच्छा को पहचानो और फिर 5, 4, 3, 2, 1 गिनकर फट से बिस्तर से बाहर। स्रोत कहता है कि इससे पूरे दिन की लय अच्छी बन जाती है। दिन की शुरुआत अच्छी होती है। तीसरा, बुरी आदतों को तोड़ने के लिए। जब भी वो पुरानी आदत सिर उठाए, चाहे वो बेवजह फोन स्क्रॉल करना हो, सिगरेट पीने की तलब हो या जंक फूड खाने का मन हो, हाँ, उस इच्छा और आपके एक्शन के बीच में ये 5 सेकंड का नियम डाल दो। 5, 4, 3, 2, 1 गिनो और तुरंत कुछ और करो। उठकर पानी पी लो, टहलने चले जाओ, गहरी सांस ले लो। ये उस ऑटोमेटिक रिएक्शन को रोकता है। मतलब उस पैटर्न को तोड़ना है। एकदम। चौथा, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, खासकर उन सिचुएशन में जहां घबराहट होती है। मान लो कोई जरूरी मीटिंग में बोलना है या स्टेज पर जाना है या किसी ऐसी सोशल जगह जाना है जहां आप थोड़ा असहज महसूस करते हो। हाँ, होता है ऐसा। जाने से ठीक पहले 5, 4, 3, 2, 1 गिनो और सिर उठाकर पूरे कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ो। ये फिजिकल एक्शन आपकी मेंटल स्टेट को बदल सकता है। बॉडी लैंग्वेज का असर। हाँ। और पांचवा, रिस्क लेने या पहल करने के लिए। जब मन में कुछ कहने का विचार आए, जैसे मीटिंग में कोई सुझाव देना या किसी मौके के लिए हाथ बढ़ाना हो, नौकरी के लिए अप्लाई करना या अपना कोई काम दुनिया के सामने रखना हो, ब्लॉग पोस्ट, आर्टवर्क, कुछ भी, लेकिन डर लग रहा हो। हाँ, डर या हिचकिचाहट रोक रही हो, तो ज्यादा सोचने की बजाय 5, 4, 3, 2, 1 गिनो और वो कदम उठा लो। यहाँ एक बहुत जरूरी बात जो स्रोत बताता है वो ये है कि ये नियम अपने आप में एक छोटी सी कार्रवाई है, सिर्फ 5 सेकंड गिनना और एक छोटा सा फिजिकल स्टेप। लेकिन इसकी असली ताकत इस बात में है कि ये बड़ी गति, मोमेंटम पैदा कर सकती है। अच्छा, मोमेंटम कैसे? ऐसे सोचिए, हर बार जब आप 5 सेकंड नियम का इस्तेमाल करके हिचकिचाहट को हराते हैं और कोई कदम उठाते हैं, तो आप सिर्फ वो काम ही पूरा नहीं करते, आप अपने दिमाग को एक छोटा सा सबूत देते हैं कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ।
ये छोटे छोटे कदम वक्त के साथ जुड़ते जाते हैं। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ एफिकेसी कहते हैं, मतलब ये यकीन कि आप कोई काम सफलतापूर्वक कर सकते हैं। हर छोटी जीत इस यकीन को पक्का करती है, और एक बार जब मोमेंटम बन जाता है तो आगे बढ़ते रहना आसान हो जाता है। जैसे रुकी हुई गाड़ी को धक्का देना मुश्किल है, पर एक बार चल पड़े तो उसे दिशा देना आसान होता है। एक और अहम चीज की याद दिला रही है, रोजमर्रा का साहस। इसे बड़े हीरो वाले कामों के बारे में नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। स्रोत में मेल रॉबिन्स की वो लाइन बहुत दमदार है। साहस कोई बड़ी हीरो वाली चीज नहीं है जिसे आप महसूस करते हैं। साहस एक फैसला है। वाह! इसका मतलब ये है कि हिम्मत उन रोज के छोटे छोटे पलों में दिखते है जब हम डर, शक या अनकंफर्टेबल होने के बावजूद कुछ करने का फैसला करते हैं। जैसे जब मीटिंग में सब हाँ में हाँ मिला रहे हो तब भी अपनी अलग राय रखना, या जब जिम जाने का बिल्कुल मन ना हो फिर भी जूते पहनकर निकल पड़ना। हाँ। या जानबूझकर वो काम चुनना जो थोड़ा डराता है क्योंकि पता है कि वहीं ग्रोथ है। और स्रोत इस आम सोच को भी चैलेंज करता है कि कॉन्फिडेंस पहले आता है, एक्शन बाद में। अक्सर हम सोचते हैं जब मुझे कॉन्फिडेंट फील होगा तब मैं ये करूंगा। हाँ, ये बहुत कॉमन है। लेकिन स्रोत कहता है ये उल्टा है। कॉन्फिडेंस एक्शन लेने का नतीजा है, एक्शन लेने की शर्त नहीं। आप 5 सेकंड नियम से कदम उठाते हैं और फिर उस कदम से कॉन्फिडेंस बनता है। और ये फिर से वही दिमाग को ट्रेन करने वाली बात है। हर बार जब कोई डर या हिचकिचाहट के बावजूद 5 सेकंड नियम का इस्तेमाल करके आगे बढ़ता है या बढ़ती है, तो वो सच में अपने दिमाग के रास्ते, वो न्यूरल पाथवेज बदल रही होती है। वो खुद को बार बार ये साबित करती है कि मैं अपनी भावनाओं या पुरानी आदतों का गुलाम नहीं हूँ। मैं अपने एक्शन चुन सकती हूँ। ये नियम वो जरूरी धक्का, या जिसे माइक्रो करेज कह सकते हैं, वो पल देता है जिसकी हमें अक्सर सबसे मुश्किल काम यानी शुरू करने के लिए जरूरत होती है। स्रोत बताता है कि असली बदलाव यहीं से शुरू होता है। ये सिर्फ टू डू लिस्ट निपटाना नहीं है, ये अपनी पहचान बदलना है। ये मानने लगना कि मैं वो इंसान हूं जो डर के बावजूद जरूरी कदम उठाता है। ये वाकई में गहरा विचार है कि छोटे कदम हमारी सेल्फ इमेज बदल सकते हैं। और जैसा कि स्रोत बताता है, ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगने वाला सिद्धांत नहीं है। दुनिया भर में लोगों ने इसे यूज करके सच में बदलाव देखे हैं। कुछ उदाहरण हैं स्रोत में। हाँ हैं। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये नियम सिर्फ किताब तक नहीं रहा, ये एक तरह का ग्लोबल मूवमेंट बन गया है। लोगों ने सोशल मीडिया पर #5 सेकंड रूल हैशटैग से अपनी कहानियां शेयर की हैं। अच्छा। स्रोत में कुछ खास तरह के बदलावों का जिक्र है जिनसे पता चलता है कि ये कितने अलग अलग एरिया में काम कर सकता है। जैसे कई किस्से हैं जहां लोगों ने इस नियम से रेगुलर एक्सरसाइज की आदत डाली और 50 किलो या उससे भी ज्यादा वजन कम किया, सिर्फ उस सुबह 5 सेकंड में उठने का फैसला करके। 50 किलो, कमाल है। कुछ लोग थे जिन्होंने सालों से अटकी हुई नापसंद नौकरी छोड़कर अपना पैशन फॉलो किया, अपना बिजनेस शुरू किया, सिर्फ उस एक फोन कॉल को 5 सेकंड में करने का फैसला लेकर। कई लोगों ने सालों पुरानी गहरी चिंता, क्रिपलिंग एंजाइटी और पैनिक अटैक पर काबू पाया, उन सिचुएशंस को फेस करके जिनसे वो पहले भागते थे, बस 5 4 3 2 1 गिनकर उस कमरे में घुसकर। ये तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी बिखरी हुई रूटीन को ठीक किया, सुबह जल्दी उठना, रात को टाइम पर सोना जैसी आदतें बनाईं जो वो सालों से कोशिश कर रहे थे पर हो नहीं पा रहा था। और रिश्तों में भी सुधार देखे गए लोगों ने ईमानदारी से अपनी बात कहने, मुश्किल बातचीत करने या माफी मांगने की हिम्मत दिखाई उस 5 सेकंड के फैसले की वजह से। इन सब कहानियों में कॉमन पैटर्न दिख रहा है। ये सारे बड़े लाइफ चेंजिंग नतीजे हेल्थ में, करियर में, मेंटल पीस में, रिश्तों में अक्सर एक छोटे से 5 सेकंड के सचेत फैसले से शुरू हुए हैं। किसी ने 5 सेकंड में बिस्तर छोड़ा, किसी ने 5 सेकंड में रिज्यूमे भेजा, किसी ने 5 सेकंड में ना कहा। के लिए हमेशा किसी बड़े धमाके या मोटिवेशन के तूफान का इंतजार जरूरी नहीं है। अक्सर लगातार उठाए गए छोटे, जानबूझकर लिए गए कदम कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। और ये नियम उन छोटे कदमों को उठाना मुमकिन बनाता है, खासकर तब जब हमारा मन हमें रोकना चाहता है। बिल्कुल। तो इस सारी बातचीत को अगर समेटें तो मेन टेक अवे क्या है? अगर सुनने वालों को एक बात याद रखनी हो तो वो क्या होगी?
मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सबक यह है कि स्रोत के मुताबिक हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। पता होता है हमें हेल्थ के लिए क्या ठीक है, करियर के लिए क्या जरूरी है, रिश्तों के लिए क्या सही है। हाँ, पता तो होता है। असली प्रॉब्लम जानने में नहीं, करने में है। हाँ। वो डर, शक, आलस या बस ज्यादा सोचना, ये हमें रोक देता है। 5 सेकंड का नियम उस जानने और करने के बीच की खाई को पाटने का एक बहुत ही सरल पर हैरान करने वाला असरदार टूल है। सही। तो शायद मैसेज ये है, अगली बार जब किसी जरूरी काम को टालने का मन करे, जब अपनी बात कहने में हिचक हो, जब कोई सपना सिर्फ सपना ही रह जाने का डर हो, तो उस पल को पहचानो और फिर वो उल्टी गिनती याद करो, 5 4 3 2 1, चलो, और बस वो पहला कदम उठा लो। चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना लगे, खासकर अगर वो थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे, क्योंकि स्रोत यही कहता है कि इसी तरह हम अपनी हिचकिचाहट तोड़ते हैं, कॉन्फिडेंस बनाते हैं और अपनी जिंदगी की दिशा बदलते हैं। बहुत अच्छे से समझाया। और इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं एक आखिरी ख्याल रखना चाहूंगा जो स्रोत की आत्मा से ही जुड़ा है, पर शायद हमें थोड़ा और सोचने पर मजबूर करें। हाँ, जरूर। ये 5 सेकंड का नियम सिर्फ उन बड़े लक्ष्यों या डरावने कामों के लिए ही नहीं है जिनके बारे में हम सोचते हैं। जरा इस पर गौर करें। दिन भर में कितनी बार हमारे मन में छोटे छोटे एकदम से आने वाले विचार या अंदर की आवाज, इंट्यूशंस आती हैं। जैसे किसी पुराने दोस्त को यूं ही कॉल करने का ख्याल, हाँ। अचानक कुछ नया सीखने की इच्छा, रास्ते में किसी अजनबी की मदद करने का एक हल्का सा मन। हाँ, होता है। और हम कितनी जल्दी इन ख्यालों को दबा देते हैं, अरे छोड़ो या बाद में देखेंगे कहकर। अक्सर यही होता है। क्या हो अगर हम इस 5 सेकंड के नियम का इस्तेमाल इन छोटे, अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले पॉजिटिव ख्यालों को पकड़ने और उन पर एक्शन लेने के लिए भी करें। अच्छा। मतलब सिर्फ मुश्किल कामों के लिए नहीं। हाँ। उन छोटे इंट्यूटिव पलों को पहचानें और 5 4 3 2 1 करके उस दोस्त को मैसेज कर दें, उस टॉपिक के बारे में गूगल कर लें या उस इंसान की तरफ बढ़ जाएं। अच्छा। कौन जानता है इन अचानक आने वाले 5 सेकंड के फैसलों पर अमल करने से जिंदगी में कौन से अनदेखे मौके या रिश्ते बन जाएं। ये सिर्फ काम निपटाने से आगे बढ़कर शायद जिंदगी को ज्यादा ध्यान से और खुलेपन से जीने का भी एक तरीका हो सकता है। सोचने वाली बात है। वाकई ये सोचने वाली बात है। छोटे छोटे सकारात्मक आवेगों पर भी एक्शन लेना बहुत दिलचस्प।